हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी लगभग कई महीनों से चल रही है, मई से ही चल रही है साथियों। तो इसी क्रम में आज डीएलएड के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बहुत शिक्षक साथी अभी भी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दे। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं। अब थोड़ा सा समय कम बच गया साथियों, 1 महीने के लगभग है। तो तैयारी करने में क्या जाता है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है तो तैयारी ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिभा को भी दिखाइए। आइए चलते हैं देरी न करते हुए प्रश्नों के सेट को। ये आपका हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है साथियों, जो जी के 75 प्रश्नों का सेट है और लगभग 3-4 प्रश्न आपको इनसे ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं जो 31 नंबर संख्या से है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। बिहार और बंगाल से अलग कब हुआ। तो जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, जिसे जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में रद्द कर दिया गया था। और उसी समय बंगाल से राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट किया गया था और यह जो है दिसंबर 1911 में इसको रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन को। और अब उसके बाद अलग कब हुआ, तो ये 1912 में अलग हुआ बिहार बंगाल से, याद रखिएगा। और उड़ीसा कब अलग हुआ साथियों बिहार से, तो वह 1936 में हुआ। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला का आंसर बी हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों, ये पूछ भी सकता है आपको। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। तो ये आप यहाँ से अपना ऑप्शन मिला सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या होगा, 1916 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 32 का, ये हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 1930 और 1931 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिलों में नाकाम कर दिया था। तो ये भी यहाँ याद रखना है साथियों। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। तो बहुत सारे तथ्यों को देखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, डी हो जाएगा, मुंगेर। कहाँ, मुंगेर। तो ये भी यहाँ याद रखना है साथियों। तो कम ही समय है फिर भी हम लोग व्याख्या सहित देख रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये वर्ष 1924 में हुई थी। और 1924 को हम लोग याद रखेंगे कि कर्नाटक के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। तो यह भी यहाँ याद रखना है साथियों, कब, तो 1924 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, 1924 हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसमें 2 कन्फ्यूजन है और यह प्रश्न साथियों बीपीएससी प्रधानाचार्य में पूछा गया है। उसके बाद 67वीं बीपीएससी जो रद्द हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब नाम आएगा सिर्फ महिला का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होगी तब आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। लेकिन सिर्फ प्रथम महिला बोलेगा तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। और ये कब बनी थी, तो 1917 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ये जो है पटना के बांकीपुर में, कहाँ, पटना के बांकीपुर में लिया था। और उसके बाद इन्होंने 1929 में भी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो आगे उसको भी देखेंगे। 36 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 37। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो यह चंपारण में नहीं हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38।
प्रश्न संख्या 38, बिहार बंगाल से अलग हुआ। पहला प्रश्न ही हम लोग शुरुआत किए थे साथियों, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बिहार बंगाल से कब हुआ था, तो ये 1912 में, क्योंकि यहाँ घोषणा नहीं पूछा जा रहा, घोषणा पूछता तो 1921 होता, ऑप्शन 11, लेकिन 1911 तो है नहीं, तो ये अस्तित्व में कब आया, तो 1912 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, ये GK GS प्रैक्टिस सेट लिया गया है, जो 75 प्रश्नों का सेट है, उसी के अंतर्गत 12 दिसंबर 1911 को, याद करिए सर, अभी भी पहला ही प्रश्न बताए थे, किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक बिहार उड़ीसा सहित सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की। तो कब घोषणा कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की गई थी कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। और लागू कब हुआ, तो 1912 में। और ये कौन से राजा थे ब्रिटेन के, तो ये थे जॉर्ज पंचम। कौन थे, जॉर्ज पंचम। और इन्हीं के स्वागत में पहली बार जनगण मन भी गाया गया था साथियों, यह भी याद रखना है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 40, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। और ये अभी BPSC की परीक्षा में हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो ये भी यहाँ हम लोग याद रखेंगे। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति सब जगह पाई जाती है ऑप्शन में, लेकिन ज़्यादा पाई जाती है कहाँ, तो यहाँ ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र दिया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या कहाँ है, किस राज्य में, तो MP में सबसे ज़्यादा जनजाति की संख्या है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा मरुस्थल अमेरिका में है, यह भी देखना है। हालांकि हम लोग का बिहार GK से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आगे ऑप्शन में इसको देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा मरुस्थल अमेरिका में है साथियों, तो यह आपका मोजावे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोजावे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ये यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप, तो द्वीप को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो देश या कोई स्थान चारों तरफ पानी से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। और जो प्रायद्वीप होता है, जैसे आपका भारत है, तो ये 3 तरफ से दिशा घिरा हुआ है, तो ये आपका हो गया प्रायद्वीप। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का बोर्नियो हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45, निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। निम्नांकित सागरों में से बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो ये यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ, तो ये किया गया है ओस्लो में। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कहाँ है। तो आज संसार में सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश कहाँ है, तो ये सिंगापुर में है। और सिंगापुर को सबसे स्वच्छ देश के श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर नहीं है। घुमक्कर नहीं है तो ये पिग्मी जो है ये घुमक्कर नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, रूस में, नॉर्वे में, USA में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये USA में पाए जाते हैं। इसको भी यहाँ ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50, संसार में निम्न स्तर प्रजनन दर किस देश का है। संसार में निम्न स्तर प्रजनन देश स्वीडन का है। कहाँ का है, स्वीडन का। तो आपका आंसर 50 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम पर बन जाता है। तो जब वह संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, ठीक है, पहला स्टेप ये आपका होगा, लेकिन जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा तभी यह पारित होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो 14 दिनों के अंदर में राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 52। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पर संबोधित करता है किसे? तो ये करता है राष्ट्रपति को। किसे करता है? राष्ट्रपति को। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जानते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति चीफ जस्टिस करते हैं और जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 53। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो ये ले सकता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? अटॉर्नी जनरल। और ये भारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिस बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। और ये संसद में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य में कौन होता है? तो राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। क्या होता है? एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता बोला जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 54। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है 22 भाषा है। और कौन सी सूची? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55 और आज का अंतिम। भारत संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद,